बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार ग्राफ क्या होता है? तो स्टार ग्राफ की नोटेशन जो आपके पास है वो है KN है। ठीक हो गया। इसका n जो सा होता है इज इक्वल टू 1 या उससे बड़ा होता है। तो वही आपके पास जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स है। सपोज कि आप स्टार ग्राफ किस तरह बनेगा, इसमें होगा ये कि अगर आप देखें K4 लेना चाहते हैं, ठीक है, K4 यानी कि वर्टेक्स की तादाद क्या होनी चाहिए? 4। तो एक वर्टेक्स जो सा होगा वो आपका ये सेंटर, बाकी जो 3 वर्टेक्स होंगे वो आउटसाइड होंगे। ठीक हो गया, वो क्या होंगे? आउटसाइड। तो जो सेंटर वाला होगा वो इन तीनों को आपस में क्या करेगा? कनेक्ट होगा। ठीक है, तीनों जो उनसे हैं वो इस सेंटर वाले की वजह से क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। इस शक्ल को हम क्या कहते हैं? स्टार ग्राफ कहते हैं। और ये स्टार ग्राफ में जो ये वर्टिक्स हैं ये इसके लीफ भी कहलाते हैं। ये लीफ भी हम इनको कहा जाता है। हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इनको लीव्स भी बोला जाता है। स्टार ग्राफ में जो आउटसाइड के वर्टिक्स होते हैं जिससे सेंटर वाला मिला होता है उनको हम लीव्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको K4 कहा जाए, K5 कहा जाए, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक सेंटर में लेना है, बाकी जो हैं वो आउटसाइड में लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एग्जांपल आ जाती है, आपको कहा जाता है कि भाई आप K5 ले लें, K6 ले लें। ठीक हो गया। तो आपने एक सेंटर में लेना है, बाकी जो से हैं इसके आउटसाइड पे ले लेना है। ठीक हो गया। देखिए सेंटर में 1 2 3 4 6 टोटल आपके पास 6 ही होने चाहिए। तो एक सेंटर में होगा, बाकी जो से होंगे वो इसके आउटसाइड होंगे। तो सेंटर वाला इन तमाम से कनेक्ट होगा, बाकी जो आउटसाइड वाले हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये जस्ट सेंटर से सारे के सारे जो से हैं वो कनेक्ट होंगे। तो ये थी एग्जांपल स्टार ग्राफ के बारे में कि स्टार ग्राफ क्या होता है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।